हेलो 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 माय ब्यूटीफुल सोल। स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल में आप सबको बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए एक पिक कार्ड, पिक योर इनिशियल रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि अब आप लोग अपनी जिंदगी में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉट कैन यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर लाइफ। और ये जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग को कैसे देखना है, आप कार्ड से भी देख सकते हो इंट्यूटिवली, जिस भी स्पिरिट गाइड के साथ आप कनेक्टेड फील करते हो उस हिसाब से आप देख सकते हो। पॉल द वेनेशियन इज रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट पाइल। ठीक है, आप पॉल द वेनेशियन स्पिरिट गाइड के साथ अगर कनेक्ट फील करते हो देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। महादेव जी के साथ अगर आप कनेक्ट फील करते हो देन यू नो फाइल नंबर 2 विल बी योर्स। ठीक है, अगर आप काली माँ के साथ कनेक्ट फील करते हो देन ग्रुप नंबर 3 विल बी योर्स। ठीक है, तो इसके लिए प्लीज आपको एटलीस्ट 3 सेकेंड्स करके हर एक कार्ड में थोड़ा थोड़ा करके मेडिटेट करना है एंड उसके बाद आपको फील करना है, आपको देखना है आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन सा वो स्पिरिट, कौन सा वो कार्ड है। ठीक है, पर्टिकुलरली जो कार्ड आपको बहुत पुल कर रहा है, ओके, जिस कार्ड के डेप्थ में छुपी हुई हैं आपके लिए ये पर्टिकुलर मैसेज या फिर आज की रीडिंग। तो ऑल्सो अगर आप लोग बिल्कुल भी इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग इनिशियल से अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है आपके लिए इनिशियल्स, आप चेक कर लो और उसके साथ मिल जाएगा आपको टाइम स्टैम्प, जिसको क्लिक करते ही आपको आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो दिख जाएगा, मिल जाएगा, राइट। yes, also अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जो भी पॉल द वेनेशियन स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी हुए हो एंड अगर आप लोगों ने चूज किया है इनिशियल के हिसाब से ये ग्रुप, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं अब आप अपने जिंदगी में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। Thank you so much, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दीजिए for my group number 1. मेरे ग्रुप नंबर 1 अब नेक्स्ट क्या अपनी जिंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, 1 minute। स्टैग्नेशन, जी, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, manifestation, oh my god, as above so below the flames। बॉटम पे देखा है witching herbs, nourishment, क्या बात है। यहाँ से देखेंगे चलिए। 4 of Wands, Knight of Pentacles, Knight of Wands, Knight of Cups, 6 of Cups, क्या बात है। एंड यहाँ से कुछ कार्ड्स, इसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है।
the world. Okay. Woman holding a coin. Action. ओके, सो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट अपने लाइफ में? गाइस, कंप्लीशन, अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन। कुछ कोई काम हो सकता है, ये कोई थॉट हो सकता है, ये कोई प्लानिंग हो सकता है, ये जो बहुत हैप्पीनेस के साथ आपने शुरू तो किया था, लेकिन इस जर्नी में आपने बहुत कुछ देखा है। आपने स्टैग्नेशन देखा है, आपने जलते हुए देखा है चीज़ों को, ठीक है। चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, ये देखा है आपने। बहुत स्लो मूवमेंट देखा है, कभी कभी स्टक स्टक एनर्जी भी आपने फेस किया है, ठीक है। कभी कभी इस एनर्जी में भी आप थे जहाँ पर आपको लगा था कि चीज़ें शायद नहीं हो पाएगी, या फिर मुझे शायद गिव अप करना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। ओके, कभी कभी आप इस एनर्जी में भी थे जहां पर आप बहुत कंफ्यूज थे, आपको कोई आंसर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को समझा के ना फिर से उसी एनर्जी में लाते थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई हैव दैट फेथ, आई हैव दैट बिलीव कि मुझसे हो पाएगा। मैंने जो काम शुरू किया था, या फिर जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया था, जो प्लानिंग मैंने सोचा था, जो प्रिपरेशन मैंने शुरू किया था, वो मैंने नहीं किया था, मुझसे करवाया गया था। तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, कोई ना कोई प्लानिंग तो मेरे लिए होगी, डिवाइन प्लानिंग तो होगी। तो लेट्स वेट एंड लेट्स जस्ट यू नो उस डिवाइन प्लानिंग को अपने आप अनफोल्ड होने देते हैं, उसको फोर्स नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी में आप कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते थे या फिर करते आए हो, नहीं। बीच बीच में आप डिस्ट्रैक्टेड हुए हो, बीच बीच में आपको ऐसा लगा है कि आप आपको हार मान लेनी चाहिए, आप चीजें आप खो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो। ओके, क्योंकि यू हैव सीन सम डिलेज, माय गॉड। ये जो भी कुछ आपने काम शुरू किया ना, किसी किसी के लिए लिटरली कोई प्लानिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल बिजनेस शुरू करने के बारे में आप सोच रहे थे, ठीक है, या फिर कोई चैनल ओपन करने के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर जॉब मिलने के बारे में आप सोच रहे थे। उसके लिए कोई एक एम रख के, अपने आंखों के सामने कोई एक एम रख के आपने कोई काम शुरू किया था, ठीक है। कोई ये काम, ये एक्शन, कोई प्लानिंग हो सकती है, ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कोई प्रेयर हो सकता है, ये लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर दिख रही हैं, लेकिन यस, ये किसी किसी के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट आपने शुरू किया था इस इंटेंशन के साथ कि इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम जाएंगे तो जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे एंड हम कंसीव कर पाएंगे। या फिर अगर ऑलरेडी हेल्थ वाइज कुछ है, तो आप यही सोचकर इस ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे थे कि एक ना एक दिन ये ट्रीटमेंट मुझे फिर से एक वेलबींग की एनर्जी में डालने वाला है। फिर से हम हेल्थ वाइज वाइटलिटी फील करेंगे, फिर से हम स्ट्रेंथ फील करेंगे, राइट। अब और मेडिसिनल डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी एक टाइम के बाद। ये जो इंटेंशन आपने सेट करके जो भी कुछ काम आपने शुरू किया था, हालांकि ये काम बहुत पहले शायद शुरू किया था, और जब से शुरू किया था, चाहे ये 2 साल पहले से हो, 1 साल पहले से हो, या फिर 6 मंथ्स, किसी किसी के लिए 6 मंथ्स हो सकता है, किसी किसी के लिए मई का महीना हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए अप्रैल का महीना हो सकता है, इसी साल का अप्रैल का महीना, ठीक है। किसी किसी के लिए ये जो कि मैंने बताया 2 साल पहले की ऊर्जा हो सकती हैं, 1 साल पहले की ऊर्जा हो सकती हैं, ठीक है। ये जो भी काम है, ये आपने शुरू तो किया था, और ये जो जर्नी आपने देखा है ना, इस जर्नी में काफी बार आप हार के उठे हो। लाइक you have faced your failure, you have faced the rejections, you have faced delay की energy, you have faced the डर, ठीक है। सब कुछ फेस करने के बाद आपने खुद को समझाया, एंड फिर से आप खड़े होकर एक्शन लेना आपने शुरू किया था। ये आपके साथ हुआ है, और ये जो भी कुछ आपने किया है ना इस जर्नी में, नाउ इट इज गोइंग टू कम टू यू। एंड ये जो टाइम आ रहा है ना, जहां पर सच में आप ये जो मतलब जो भी मैनिफेस्ट आपने किया था, वो कंप्लीट होकर वो काम कंप्लीशन में आकर सच में आपके हाथ लगने वाला है वो चीज। अब जाकर आपको ना ये महसूस होने वाली है कि जो भी कुछ इस जर्नी में मैंने फेस किया था, एवरीथिंग इज वर्थ इट,
क्योंकि अगर इसको मिलने पर ये खुशी होती है, ये खुशी अगर महसूस होती है, देन एवरीथिंग इज वर्थ इट। जो भी पास्ट में मैंने फेस किया था, मैं सब हर एक एक्सपीरियंस के लिए मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो हर एक एक्सपीरियंस ने कुछ ना कुछ मुझे सिखाया है, कुछ ना कुछ मुझे बताया है, जिससे मेरी एनर्जी, मेरा जो वर्जन है वो चेंज होता जा रहा है, चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। एंड इसीलिए शायद इस चीज़ को मैं सामने से देख पा रही हूँ, इसीलिए इस चीज़ को हम हाथ में फील कर पा रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम जी पा रहे हैं। लिटरली आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यू आर लिविंग योर मैनिफेस्टेड डिजायर लाइफ, या फिर अपने लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज जो कि दिमाग में रखते हुए आपने कुछ काम शुरू किया था, कोई प्लानिंग शुरू की थी, अब वो प्रैक्टिकलिटी में बदल रही हैं, रियलिटी में मैनिफेस्टेड हो रही हैं। एंड उसके साथ साथ आपकी कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, बिलीफ सिस्टम ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। अब जैसे कि आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने बैठोगे जो आपके पास्ट वर्जन में है, आप उनको यही कहोगे कि बस विश्वास रखो अपने आप पर, अपने कर्म पर, अपने जो भगवान की तरफ जो फेथ है, उस फेथ पर भरोसा रखो, उस फेथ पर फेथ रखो। एंड ये जो प्रोसेसिंग चल रही है ना, कभी स्लो, कभी स्टक, ठीक है, कभी तो कुछ बिगड़ रहा है, कभी तो फेलियर मिल रहा है, इस कंप्लीट प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड यू विल गेट थ्रू, यू विल गेट व्हाट यू हैव एक्चुअली इंटेंडेड टू गेट। जो भी आपने इंटेंशन रखा था वो आपको मिल जाएगा। ये जैसे कि आप उस पर्सन को, उस व्यक्ति को बोलने वाले हो। अगर कोई आपके सामने बैठ जाए और पूछे कि ये क्या मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, मुझे भी गिव अप करने का मन कर रहा है, तो आप जैसे कि ये बोलोगे, बिकॉज यू आर एक्चुअली सीइंग द रिजल्ट्स। सो यस, यू कैन एक्सपेक्ट दिस नेक्स्ट इन योर लाइफ। ओके, आपका कोई तो काम कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर शादी नहीं हो पा रही है और उसके लिए आप प्रेयर करो, आपके फैमिली मेंबर्स प्रेयर कर रहे हैं, तो नॉट ओनली शादी हो रही है, बट किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, एंड ऑल्सो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड आपके सोलमेट हैं। उनसे मिलके आपको ये लगेगा कि थैंक गॉड, इससे पहले किसी और से नहीं हुई मेरी शादी। ओके, नहीं तो शायद इस पर्सन से हम कभी नहीं मिल पाते, इस पर्सन को हम एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ हमको नहीं मिलता। ओके, ऐसी भी एनर्जी है, बस एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ आपको, एसेंस को लेना है। अगर बात यहाँ पर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की है, आप क्रैक करो वो पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। जो भी इंटेंशन में रख के आपने ये काम शुरू किया था, आपने ये एक्शन शुरू किया था, प्रेयर शुरू की थी, वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो रहा है। ओके, वो जो भी आपने एनर्जी सेंड किया था वो अब मैनिफेस्टेड हो रहा है रियलिटी में। ओके, अब जैसे कि ये जो काम अब तक का जो ये एक्शन है, अब तक का जो ये टेंशन है, अब तक का जो ये जर्नी है, ये अब सक्सेसफुल रहने वाला है। यू विल बी फील प्राउड ऑफ इट। ओके, चलो अभी देखते हैं आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है इसके लिए, इस एनर्जी के लिए, क्योंकि ये एनर्जी आने वाली है एंड यू आर एक्चुअली, यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन योर नेक्स्ट साइकिल। तो देखते हैं अभी आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है, या फिर कैसा प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। थैंक यू। कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? एंड ऑफ अ साइकिल, बहुत टाइम बाद। ऑल्सो किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 7.5 दिख रही हैं, जो कि चल रही थी आपकी जिंदगी में, जिसके कारण ये जो भी कुछ स्लो चल रहा था, आप काम कर रहे थे लेकिन काम बन नहीं रहा था, बार बार फेलियर मिल रही थी, बिजनेस आप कर तो रहे थे लेकिन लॉसेस आप देख रहे थे। ओके, या फिर बिजनेस एक्सपैंड करने के बारे में आप सोच रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, आप एक डेट फिक्स कर रहे थे लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा था उस डेट में, और डेट एक्सटेंड ही होता जा रहा था, ठीक है। तो जो भी कुछ है 7.5 की वजह से अगर थी, या फिर कोई महादशा आपके कुंडली में चल रही थी, उसका अभी जो साइकिल है वो एंड होने वाला है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ना, आप फीड करो स्ट्रे डॉग्स को, क्रो, रैवन स्पिरिट्स को, ठीक है। ऑल्सो कोई भी पशु पक्षी को आप खाना खिलाओ, ठीक है। ऑल्सो अगर कोई ऐसे कोई एनजीओ है जो
स्ट्रेट डॉग्स के लिए काम करता है, तो उस एनजीओ में थोड़े से डोनेशन वगैरह आप कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओ माय गॉड। इस जर्नी में जो भी आपने सीखा है, पकड़ लो कि मैं ये होमवर्क दे रही हूँ आप सबको, ठीक है। इस जर्नी में जो भी आपने सीखा है, ठीक है, एक डायरी लो, एक जर्नल लो और उस जर्नल में लिख के रखो कि क्या आपने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल कि पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इट्स द एंड ऑफ इट। पेशेंस का मतलब ये है कि इट इज जस्ट अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। बस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। पेशेंस ये सिखाता है कि कहाँ पर प्लानिंग में चेंज करनी है या फिर अब नेक्स्ट क्या प्लान करनी है। ओके, खुद पर भरोसा होना चाहिए। मैनिफेस्ट आप कर रहे हो तो वो फुलफिल होकर रहेगा। जो भी आपने सीखा है इस जर्नी में, जो भी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, हर एक का अलग अलग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक का अलग अलग सब्जेक्टिव लर्निंग है। तो जो भी है वो लिख के रखो। किसी किसी का दो विजडम आ सकता है कि मुझे बस यही दो चीजें सीखने को मिली है, किसी किसी के लिए ये 5 हो सकता है। जो भी है वो लिख के रखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्टली क्या आ रहा है, बैलेंस, एंड यू नीड टू मेंटेन बैलेंस, ठीक है। कब इंतजार करना है, कब एक्शन लेना है, ये इस जर्नी ने आपको सिखाया है। इस पर्टिकुलर सीख को कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं जिंदगी में। ये जो भी सक्सेस आपको नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो भी नेक्स्ट आपको मिल रही है, ये मैनिफेस्टेशन, फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, प्लीज मिलने के बाद भूल मत जाना कि ये जो भी कुछ आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है। आप भूल जाओगे ना तो फिर से ये साइकिल रिपीट होने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। ओके, बैलेंस ऑलवेज इंपॉर्टेंट। बैलेंस मेंटेन करना, सन एंड मून को बैलेंस में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब अगर प्लानिंग कर रहे हो तो एक्शन लेना है। विदाउट प्लानिंग एक्शन बेकार है, एंड ऑल्सो सिर्फ प्लानिंग विदाउट एक्शन बेकार है। फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस में रखनी है, ठीक है। आप सिर्फ लोगों को दे रहे हो लेकिन वहां से आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हो, बेकार है वो एनर्जी। वहां पर कोई बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो आप। जहां आप भी दे रहे हो और वो भी आपको दे रहे हैं, यस, वो रिलेशनशिप मेंटेन करो। दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी, ठीक है। तो बैलेंस सिखाया गया है आपको, बैलेंस मेंटेन करो हर एक एनर्जी में, हर एक एरिया में। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है लास्टली, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर ऐसे ही बिलीव करते रहो। खुद पर बिलीव आपका था, इसीलिए आज ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। रिमेंबर दैट। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोग कनेक्ट हुए हो महादेव जी के साथ, या फिर अगर आप लोगों ने चूज किया है इनिशियल को एंड उस हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आज। आप लोग अपनी जिंदगी में अब नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। Thank you so much, my universe. Thank you, Mother Divine, my spirit and my spirit guides. Thank you. Please मुझे गाइड कर दें for my group number 2. Thank you so much. Thank you. अब मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने जिंदगी में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Seek alternative solutions. Witches brew. Invocations, the power of words. अच्छा, okay. Freedom. Dance, okay. Broken branch, heartache. ठीक है, यहाँ से देखते हैं। Okay.
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, फोर ऑफ कप्स, द फूल, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ पर फ्रीडम की एक ऊर्जा आ रही है विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। समझ गई मैम। द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफाइल। ऑलराइट प्लीज। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। क्या बात है। इससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। ओके आपके लिए पेशेंस। तो भाई आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? नेक्स्ट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जिंदगी से कुछ लोग बाहर जा रही हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं और ये ना बेसिकली नॉट ओनली मैं ऐसे कहूंगी कि ये लोग बाहर जा रहे हैं बट रिप्लेसमेंट भी आपको मिल रही हैं। आप ढूंढ रहे हो रिप्लेसमेंट, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। मैं ये बोल रही हूँ कि कुछ लोग आपके जिंदगी से बाहर जा रहे हैं एंड उन लोगों की जगह पर कुछ रिप्लेसमेंट मदर यूनिवर्स अपने आप भेज रही हैं। एंड नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जिंदगी में अच्छे लोगों का होना या फिर उन लोगों का होना जो आपको अच्छी अच्छी बातें कहता है, जो आपको अच्छी अच्छी एनर्जीज भेजता है, कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज नहीं बट प्यार करना सिखाता है, एक्सेप्ट करना सिखाता है, माफ करना सिखाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आने वाला है। एंड उससे बेसिकली मतलब ये जो एरिया है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज करें, बात कर रहे हैं, उनकी बातें हमारे कानों तक, हमारे सेंसेस तक पहुंच रही हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर चीज से हमारी और भी जो अदर एरियाज है ना उसमें भी चीजें अफेक्टेड होती हैं। जैसे कि एग्जांपल देकर बताती हूँ। सपोज कोई इंसान है जो कि बहुत बीमार है, ठीक है, और आप लोगों को दिखता होगा कि जब सपोज कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है और वहां पर ऐसे जो केयर गिवर्स होते हैं, जो नर्स होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि प्लीज़ यहाँ पर ये जो पेशेंट है इनकी हालत बहुत सीरियस है या फिर अभी प्लीज़ ये रिकवर करें, तो यहाँ पर उतना बात मत किया करें प्लीज़, ठीक है, यहाँ पर कोई कैओस क्रिएट मत किया करें। ये क्यों बोला जाता है? ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो भी कुछ हम एनर्जीज भेजते हैं, ओके, नॉट ओनली आप अगर एनर्जी को साइड में भी हम रखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से आप देखें कि क्या बातें हो रही हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, सब कुछ एक इंसान के एनर्जी को अफेक्ट करता है, एक इंसान के हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकली भी वो वाइब्रेटेड होता है, फिजियोलॉजिकली भी वो सिम्टम्स आता है। ओके एक इंसान को बहुत बहुत टॉक्सिसिटी दो और फिर देखो उनके स्किन में भी इश्यूज शुरू हो जाएंगे, ठीक है, पिंपल्स बोलो, एक्नी बोलो, ठीक है, या फिर जो भी कुछ है, ओके, वो शुरू हो जाएगा। एक इंसान अगर बहुत एंजाइटी से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसके हेल्थ को देखो, माइग्रेन की इशू है, पेंटअप इमोशंस की वजह से शोल्डर में पेन है, बैक में पेन है, ओके। और उस पर्टिकुलर इंसान को देखो जो सच में ट्रूली लव्ड है, बहुत लोगों से नहीं, शायद उनके जिंदगी में बस 2 ही लोग हैं, 3 ही सच्चे लोग हैं, लेकिन सच्चे लोग हैं, ट्रू पीपल जो सच में उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनको देखो, उनको मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है शायद, ठीक है, अपने आप ही ग्लो करती हैं वो लोग, अपने आप ही उनकी जो स्किन है वो ग्लो करती है, राइट। तो ये हम कैसे, किस कोविन के साथ हम बैठ रहे हैं, लाइक किस कम्युनिटी के साथ हम बैठ रहे हैं, किस पर्सन के साथ हम हर दिन अपना एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, नॉट ओनली हम उस पर्सन को क्या बोल रहे हैं बट वो पर्सन हमको क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में और लोगों को क्या बता रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है, ओके।
ऐसा भी बोला जाता है, पता है कि अच्छे दोस्त मिलना भी किस्मत की बात होती है। सबको नहीं मिलता है, सबकी किस्मत में ये बात लिखी नहीं होती है, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सच है कि दोस्त आपको कैसे कैसे मिल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आप अपने आप को किस तरह से देख रहे हो, आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने आप की जो आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ पर चैनल कर रहे हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग में, या फिर कुछ क्रिएशन की तरफ। सी, मैं ड्रिंकिंग स्मोकिंग या फिर आपके प्लेजर्स जो भी कुछ है मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप किस तरीके से खुद को खुश रखना चाहते हो, क्या करते हो, उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ओके। मैं बस जो चैनल कर रही हूँ मैं वो आपको कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग देख लो उस तरीके से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी नेक्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कुछ ऐसे लोग आपके जिंदगी से बाहर जा रहे हैं जो आपके लिए ना स्पाइडर वेब क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब उनके बातों के जाल में वो आपको फंसाते भी हैं, आपको विक्टिम भी बनाते हैं, ठीक है। मतलब वही आपको दर्द देते हैं और फिर आकर आपको बोलते हैं कि मतलब आप ही पर ब्लेम डालते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज आपका कोई पार्टनर है जो आपको चीट करे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी वो आकर आपको बोलेंगे या फिर बोलते होंगे कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो इसीलिए हमने चीट किया है, या फिर तुम ऐसे बिहेव करते हो, तुम इतना नैगिंग करते हो इसीलिए हमने चीट किया है। मतलब चीट उन्होंने किया है, गलत उन्होंने किया है, लेकिन आकर बोलते हैं, जब आप कन्फ्रंट करते हो तो आकर बोलते हैं कि आपने, मतलब आपकी वजह से इन्होंने चीट किया है, आपने तो कुछ किया है जिसकी वजह से इन्होंने चीट किया है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली ट्रैप में आपको ही फंसाया जाता है, एक स्पाइडर वेब जैसे कि क्रिएट किया हुआ है कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी में। ये किसी किसी का पार्टनर हो सकता है, ये कोई केयर गिवर हो सकता है, पता नहीं किसी किसी के लिए ना। मुझे यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन दिख रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप अगर ऑर्फनेज में रहते हो या फिर कोई हॉस्टल में रहते हो या फिर पीजी में रहते हो, और जिन लोगों के बीच में रहते हो वो आपको बहुत नीचा फील कराते हैं या फिर बहुत अलग फील कराते हैं, ओके। लाइक उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप बहुत, आपको बुली किया जाता है, आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हो अपने एग्जिस्टेंस को, अपने ब्यूटी को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने काम को बहुत क्वेश्चन करते हो, ठीक है। लोगों के साथ सामने आने से आपको शर्म आती है क्योंकि आपने कुछ गलत किया या फिर आप अच्छा कुछ नहीं कर, इसके लिए नहीं। ये ऐसा ट्रैप क्रिएट किया गया है जैसे कि आप जो कर रहे हो वो करियर माना ही नहीं जाता है, ओके। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीजें आपको बोला गया है जिससे अभी क्या है कि आप लोगों को ना उस चीज के बारे में आप शेयर ही नहीं करते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल की है, सपोज आप हो डॉक्टर, ओके। सपोज आप प्रोफेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो डॉक्टर हो आप, या फिर सपोज आप कुछ और हो, ओके। आप आईटी में काम करते हो या फिर एक टाइम पर आप काम करते थे, लेकिन अभी सपोज आप मेडिटेशन सिखाते हो या फिर मेडिटेशन सिखाने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्पिरिचुअल फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, ओके। क्योंकि उस तरफ आपको पुल महसूस हो रहा है, आपको पता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है। अभी आपको आपके जो कम्युनिटी में आप अब तक रहते आ रहे थे, उस कम्युनिटी के लोग या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, ये आपको बोलते आ रहे हैं कि अरे ये कोई करियर है। मतलब आपके पीठ पीछे हंसते आ रहे हैं, आपको ही पता है, आपको सुनने को मिला है कि अरे ये पागलपंती है, पागल हो गए, विच हो गई है ये, ठीक है। ये सब कुछ आपको सुनने को मिला है। अभी इसके वजह से क्या हुआ है, आप लोगों के सामने जब लोग आकर पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आप बता भी नहीं पाते हो कि आप करते क्या हो, ओके। मतलब आप ना तब भी कहीं ना कहीं वो इस हिसाब से सोचते हो कि मैंने अगर इनको बोल दिया कि मैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ या फिर मैं टैरो कार्ड को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये हंसेंगे मुझ पर, ये मुझे दे विल लुक डाउन ऑन मी। सो इससे अच्छा है कि मैं ये बता दूं कि मेरा अभी जॉब नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा अभी जॉब नहीं है, तो हम जॉब ढूंढ रहे हैं, जब जॉब मिल जाएंगे हम जॉब करेंगे। मतलब आप ये झूठ बोल देते हो क्योंकि आपको एक डर है कि वो लोग आपको जज करेंगे, और ये आपके अंदर से क्रिएट नहीं हुआ है, ये स्पाइडर वेब की एनर्जी है। मतलब किसी ने आपके अंदर डाला है। तो ये जो भी लोग हैं, मैंने बस एग्जांपल देकर आपको समझाया, ठीक है। ये जो भी लोग हैं जो आपको अब तक अपने जाल में फंसाते आ रहे हैं, ओके। ऑल्सो कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, डार्क मैजिक करते हैं, ठीक है। चाहे माइल्ड
वर्जन में हो, मॉडरेट वर्जन में हो, बट यस ब्लैक मैजिक करते आ रहे हैं। जेन्युइनली मतलब फ्रेंड बोलते तो हैं लेकिन फ्रेंडली जैसा बर्ताव नहीं करते हैं एनिमी जैसा बर्ताव करते हैं। फैमिली बोलते तो हैं आपको लेकिन फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करते हैं ये लोग, ऐसा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि मैं सही तरीके से आपकी एनर्जीज को कैच भी करी या नहीं। ओके, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। अभी क्या है बेसिकली कि ये जो भी लोग हैं, ऐसे सिचुएशन बनेगा कि इन लोगों से आप दूर हो पाओगे। ओके, इधर तो आपसे ही कुछ बुलवाया जाएगा जिससे इन लोगों को, मतलब जाहिर सी बात है ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, ठीक है। अगर इनको आपने एक बार ही ना बोल दिया ना तो इनको इतना बुरा लग जाएगा कि ये आपको ब्लेम तो करेंगे लेकिन दूर चले जाएंगे ओके, ऐसा होता है नार्सिसिस्ट लोगों के साथ, ऐसा ही होता है। वो लोग कभी भी खुद को आईने के सामने ले जाकर देखते नहीं है कि अरे ये बोला जा रहा है मेरे बारे में तो क्या सच में मैंने ये किया है, नहीं करते हैं ये, ठीक है। ये अपने उस डार्क साइड से भागते रहते हैं, लो वाइब्रेशन है बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे ही कुछ बुलवाया जाएगा नेक्स्ट, ओके, या फिर आपसे ही कुछ करवाया जाएगा। ये जो जाल में आप बार बार फंसते हो, इस बार शायद आप रिकॉग्नाइज करके ना बोल दोगे कि नहीं भाई मुझे करना ही नहीं है हेल्प, या फिर मुझे बात ही नहीं करनी है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन आप ब्लॉक कर दोगे इस पर्सन को, ठीक है। ओके, कुछ ना कुछ आपसे करवाया जाएगा या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जिससे ये जो भी एक पर्सन है, दो लोग हैं, एक ग्रुप है, एक हॉस्टल है, एक इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, इससे आप निकल के आ रहे हो। और अब जहां पर आप पहुंच रहे हो, मतलब ये जो भी लोग हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, इससे निकल के आप जहां पर पहुंच रहे हो, रिप्लेसमेंट में जो आपको मिल रही है ना, ओ माई गॉड, दैट विल बी अ ब्लेसिंग। सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम नहीं मिल रही है अभी, जब ये छूट रही है ना पीछे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्योंकि ये लोग ब्लेम कर सकते हैं आपको, ठीक है, जब आप ना बोल रहे हो या फिर जब आप इनको पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन आप छोड़ रहे हो, एट एट फर्स्ट आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या हमने कुछ गलत कर दिया, क्या हमने उनको रुला दिया, या फिर क्या हमने एक गिल्ट ट्रिप आ सकता है, गिल्ट ट्रिप ये लोग दे भी सकते हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा बुरा लग सकता है, थोड़ा सा ये हार्ट एक की एनर्जी में आप आ सकते हो, क्योंकि एक एक जो कॉर्ड है, ठीक है, एक जो कॉर्ड है वो आप बहुत टाइम से कनेक्टेड था, अभी आप उस कॉर्ड को तोड़ रहे हो खुद से, या फिर टूट रहा है किसी सिचुएशन की वजह से, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर दिक्कत होगी एडजस्ट करने में, एक्सेप्ट करने में। लेकिन इसके बाद जो रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा ना, उससे बेसिकली आपको पता चलने वाला है कि लोग, हम किन किन लोगों से मिल रहे हैं, कैसे इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, कैसे बातें शेयर करते हैं, कैसे बातें बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सिक्योरिटी। अब ये जो रिप्लेसमेंट आपको मिलेगी ना, ये चीज नंबर वन तो ये चीज निकल जा, मतलब ये लोग निकल रहे हैं आपकी जिंदगी से, ओके। और इन लोगों की जगह पर कुछ न्यू रिप्लेसमेंट्स आ रहे हैं। अगर ये फैमिली की बात है ना, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपको फैमिली को पीछे छोड़ के कहीं और जाके रहना पड़ेगा। अब जहां पर जाकर आप रह रहे हो ना, वहां पर कुछ ऐसे लोगों से आप मिलोगे, कुछ ऐसे दोस्तों से आप मिलोगे, या फिर कुछ दोस्त बना सकते हो, न्यू दोस्त, न्यू कलीग्स, ठीक है। वो आपके ब्लड रिलेशन के तो नहीं है, लेकिन सच में उन्हीं को आप इसके बाद से फैमिली बोलोगे, वही जैसे कि आपके सच्चे फैमिली हो जाएंगे, सोल फैमिली हो जाएंगे, ठीक है। और उस पर्टिकुलर लोग जो जो आपके लिए हैं, उन लोगों के बीच में जब आप रहोगे, जब रिप्लेसमेंट आप देखोगे, उसके बाद से आपको दिखेगा आपकी जिंदगी में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्योरिटी आ रही है, फिनेंसेस ब्यूटीफुली सेव हो पा रही हैं, फिनेंसेस में अगर आपके करियर में ग्रोथ नहीं है, करियर में ग्रोथ आने लग रहा है, क्योंकि आपके जिंदगी से वो जो टॉक्सिक लोग हैं वो दूर जा रहे हैं, ठीक है। और जो सच्चे लोग हैं, जो सच में आपके लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा मांगते हैं, वो लोग रिप्लेस्ड हो रहे हैं, आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे कि बरकत आ रही है, उनके अच्छे बिहेवियर, अच्छी एनर्जीज की वजह से, जैसे कि लक आपका साथ दे रहा है, उनके उनका जो लक है वो भी जैसे कि आपको हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, उनकी हाई वाइब्रेशन भी जैसे कि आपकी जिंदगी में हायर वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, फिनेंसेस में एक बरकत आपको दिखेगी, करियर ग्रोथ दिखेगा आपको, ठीक है। ऑल्सो हेल्थ वाइज एक अलग एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज जैसे कि आप एनहांस्ड हो रहे हो, आपकी हेल्थ जैसे कि इंप्रूव हो रही है, स्किन प्रॉब्लम रिलीज हो रही है, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम रिलीज हो रही हैं। आप अगर बहुत आपने वेट लॉस किया है बहुत ज्यादा, ठीक है, या फिर आप वेट गेन करने की कोशिश तो करते हो लेकिन होता नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ते रहते हो और वेट गेन नहीं हो पाता है, अब जैसे कि आपको दिखेगा धीरे धीरे वेट गेन करने लगोगे। ये जो एबनॉर्मली वेट लॉस आप करते आ रहे हो, इससे आप निकल के आओगे।
या फिर अगर एबनॉर्मली वेट गेन करते आ रहे हो, वो आप फिट शेप में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो सच्चे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो आपको हाई वाइब्रेशन देंगे, वो लोग अभी आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपके सोल फैमिली से मिलने जा रहे हो, और जो नहीं है आपके लिए उससे आप दूर आ रहे हो। दूर दूर आकर आप एक अच्छी जिंदगी अब देखने वाले हो। यू आर एक्चुअली गोइंग टू रिकॉग्नाइज कि ये वर्ड्स एंड लोग एंड सोशल लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है फॉर अदर एरियाज ऑफ आवर लाइफ। तो ये आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखेंगे ये जो भी कुछ आपकी जिंदगी में नेक्स्ट होने वाला है, जो आप नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कर सकते हो, उसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है आपको अभी से। सेफ स्पेस, ओ माय गॉड, यस, चूज योर स्पेस। ओके, प्लीज रिकॉग्नाइज कि क्या आपके लिए सेफ है एंड क्या आपके लिए सेफ नहीं है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है जैसे कि क्लटर करो, क्लटर क्लियर करो, सॉरी, ठीक है, क्लटर क्लियर करो अपने हाउस से, अपने रूम से, अपने घर से क्लटर क्लियर करो। ऑल्सो कहीं ना कहीं अगर ब्लैक मैजिक यहाँ पर बात है ना, तो आपके घर में कोई गिफ्ट, कोई क्लोथ, कोई तो कुछ हो सकता है, किसी रिलेटिव से मिला है या फिर किसी फ्रेंड से मिला है, तो क्लटर करोगे ना, मतलब क्लियर करोगे ना क्लटर को, तो वो जो भी चीज है उसको बाहर फेंकोगे, जो आपको चाहिए नहीं, जो आप पहनते नहीं हो, जो गिफ्ट्स लोग दिए हैं लेकिन वो गिफ्ट काम नहीं आ रहा है, प्लीज कोई एलिमेंट में डाल दो, ठीक है, चाहे वो जला दो या फिर चाहे वो पानी में डाल दो, ठीक है। क्योंकि किसी किसी के घर में अभी भी कोई ऐसी चीज है जिससे चीजें ब्लॉक हो रही हैं आपकी जिंदगी में। ओके, क्लटर को क्लियर करो, अपने स्पेस को थोड़ा सा चेंज करो। ओके, किसी किसी के लिए घर बदलना हो सकता है। ओके, तो अगर ये सिचुएशंस आ रहे हैं, अगर ये सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो रही हैं जहां पर शायद आपको इंस्टीट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, घर चेंज करना पड़ेगा, जॉब चेंज करनी पड़ेगी, प्लीज उस सिचुएशन को, उस अपॉर्चुनिटी को, उस चांस को ग्रैब करो, ठीक है, बिकॉज दैट इज द चांस जो आपको सेफ स्पेस में लेकर जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं अपने घर में ना थोड़ा सा चार्म्स रखा करो, पॉजिटिव चार्म्स, जैसे कि हमसा या फिर कोई इविल आई, ड्रीम कैचर, ये सब कुछ रखा करो। ओके, अगर आपके घर में कोई ऐसी चीजें हैं जो लाइक सही वाइब्रेशन नहीं देती हैं, आपको भी पता है, आप अवेकेंड हो, आप अवेकेंड सोल हो, आपको पता होगा, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, यहाँ पर मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको पता है कि ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है, ये आपके किसी रिलेटिव ने गिफ्ट किया है, लेकिन इस पिक्चर से कभी भी आपको ना वो वाइब्रेशन नहीं मिलते। रात रात को जब आप उठते हो और उस पिक्चर को आप देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मुझे डर लग रहा है, ठीक है। या फिर कभी भी रात को लाइट ऑफ करके जब आप सोने जाते हो और उस पिक्चर की तरफ, इस गिफ्ट की तरफ अगर आंखें चली भी जाती है ना, तो एक अलग सी वाइब्रेशन आप अपने स्किन में फील करते हो, जैसे कि कोई आसपास है, जैसे कि कोई आपको उस गिफ्ट से आपको कोई देख रहा है, ऐसा कुछ अगर आप फील करते हो ना पहले ही, द वेरी फर्स्ट थिंग, मतलब अगर आपको ऐसा फील होता तो है लेकिन आप ओवरलुक कर देते हो, ओवरलुक नहीं करनी है। ओके, योर इंट्यूजन इज टेलिंग यू समथिंग, योर बॉडी, योर सेंसेस आर टेलिंग यू समथिंग, यू नीड टू हियर इट आउट। ओके, तो जो भी वो गिफ्ट से जो भी आपको फील हो रहा है ना, वो गिफ्ट उठाओ और फेंको बाहर, किसी एलिमेंट में डालो, ऐसा नहीं करना, मतलब फेंक नहीं देना है, ठीक है, किसी एलिमेंट में डालो, इधर तो पानी में डालो, जला दो, या फिर मिट्टी में आप गाड़ दो उसको, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्या है, से ओ माय गॉड, ये कार्ड मैंने देखा नहीं था, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। सी, आपको क्या बोला जा रहा है, आपके सेंसिटिविटी आपको बता रही हैं ऑलरेडी कि कौन लोग सही नहीं है, कौन सा वो पर्टिकुलर गिफ्ट है जो सही नहीं है, कौन सा वो पर्टिकुलर क्लोथ जो आपको गिफ्ट में मिला है, लेकिन वो क्लोथ पहनने के बाद ही आपको बहुत हैवी फील होता है, या फिर वो आपको, आपकी तबीयत बार बार बिगड़ती रहती है, या फिर कुछ लोग हैं जो आपके सामने तो दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ बैठते ही आपको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन के साथ, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को विश्वास करो, अपने बॉडी सेंसेस को भरोसा करो, ये आपको बोला जा रहा है। पास्ट लाइफ हीलिंग, यस, रेकी हीलर से बात करो। ओके, ऑल्सो अगर पॉसिबल हो सके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के बाद अगर उसी हीलर से कुछ रेमेडी अगर आप ले सकते हो तो कराओ, ठीक है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करा सकते हो किसी किसी के लिए, यहाँ पर रेकी हीलिंग, कार्मिक हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। रेकी क्लिनजिंग, कार्मिक क्लिनजिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी रेकी हीलर को ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने अभी के अभी एक चीज देखा, मैं, ओ माय गॉड, थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड हो रही है, थ्रोट चक्रा कंजेशन यहाँ पर है, और वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से। ओ माय गॉड,
ये आपके किसी रिलेटिव हो सकता है, कोई लेडी हैं जिन्होंने किया है, और ये बहुत करीब के कोई हैं, ठीक है। ये आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। आप बेस्ट फ्रेंड मानते हो लेकिन है नहीं वो बेस्ट फ्रेंड। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, या फिर हाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन है। ओके, और अगर ऑलरेडी आपको लगता है ना कि यही पर्सन है जो आपको आपके तरफ ब्लैक मैजिक भेजते हैं, यस दिस इज द पर्सन, बच के रहो इनसे। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना काफी टाइम आप मतलब आपके घर अभी आते हैं, और जब घर आते हैं ना कुछ हाथ में लेकर आते हैं, और विदाउट इवन योर नॉलेज, आप और आपके फैमिली मेंबर के नॉलेज के, मतलब विदाउट यू गाइज इवन अवेयर, ये पर्सन जो है, ओ माय गॉड, मुझे ना ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ ना, मुझे ट्रस्ट में वो ईरी फीलिंग हो रही है, पता है मतलब, ओ माय गॉड, वो ईरी फीलिंग मुझे हो रही है, जैसे कि इस पर्सन को अगर मैं सामने से देखूंगी ना तो माय गॉड, मुझे डर लग रहा है। हालांकि यहाँ पर बहुत लाइट है, एंड ये बहुत अलग फीलिंग है, ये बहुत अलग फीलिंग है। ये कुछ हाथ में लेकर आती हैं और आपके घर घर के अंदर ना मतलब ऐसे स्प्रेड करके चली जाती हैं। हम्म। आप अगर शादीशुदा नहीं हो ना, तो ये शादी में डिले क्रिएट करने के लिए कुछ करती हैं, या फिर अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कुछ करती हैं। बहुत डेंजरस है, प्लीज बच के रहो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ, पता चल जाएगा ये पर्सन कौन है। ओके, ऑल्सो अगेन यहाँ पर एक और चीज भी आपको बताया जा रहा है कि जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट होने वाली है, जिस भी सिचुएशन से आपको किसी पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, या फिर कोई पर्सन जा रहा है, प्लीज रोको मत उसको कि नहीं 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 प्लीज मत जाओ, जाने दो। समझो कि वही लोग जाएंगे अभी नेक्स्ट आपकी जिंदगी से जो आपके लिए सही नहीं है। नो मोर हाइडिंग, थिंग्स आर कमिंग आउट। ओके, चीजें अब हाइड नहीं रहने वाली हैं। अब आप प्लीज यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट मत कर, रेजिस्ट मत किया करें कि नहीं 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 नहीं, अब मुझे इसके साथ ब्रेकअप नहीं करनी है, या फिर मुझे ये दोस्त को खोना नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं जानना है, ये नहीं करना है। सच्चाई जब सामने आ रही है, सच्चाई को देखो, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, काली माँ के साथ अगर आप कनेक्ट हुए हो, या फिर अगर आप लोगों ने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 3 को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं अब आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। Thank you so much, the universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दें for my group number 3. Thank you so much. ये ग्रुप नंबर 3 अब अपने जिंदगी में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट। घुटनों में दर्द है क्योंकि मेरा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दर्द फील हो रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, या फिर पैर में चोट लगी है रिसेंटली, किसी एक्सीडेंट के कारण, या फिर कुछ गिर गया है पैर में, आप गिर गए हो कहीं से। या फिर अर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, किसी किसी की इशू हो सकती हैं पैर में। ओके, देखते हैं क्या एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो नेक्स्ट अपने लाइफ में। और माय ग्रुप नंबर 3 प्लीज, थैंक यू सो मच। रिट्रीट, विच ऑफ द वुड्स। ओके, seek alternative solutions. Feeding crows, transformation. अच्छा जी, ये बात है। Knowing, take the first step. Okay.
ठीक है, यहाँ से देखते हैं। Two of Wands, Two of Wands, Queen of Wands, oh my God, Ace of Wands, okay, Page of Cups, Seven of Cups, बॉटम तक देखें द सन, क्या बात है। लास्टली यहाँ से देखूंगी मैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिसीजन, अच्छा ये नहीं आना चाहता है। एक्शन, ठीक है। बॉटम पर देखें एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, सो माय ग्रुप नंबर 3, आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा और आपके डिसीजन के मुताबिक आपकी जिंदगी बदलेगी। मतलब ऐसा आप सोच सकते हो कि आपको एक ब्लैंक पेपर दिया जाएगा और आपको एक पेन दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अपनी किस्मत लिख लो, अपना जो फ्यूचर है वो को क्रिएट कर लो। कैसे को क्रिएट करना है? डिसीजन से। आपके सामने बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, किसी एक एरिया को लेकर हो सकता है, ऑल ओवर जिंदगी को लेकर हो सकता है, ठीक है। और आपको चुनना है उसमें से कोई एक दरवाजा। और कुछ भी हिडन नहीं रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने रहेगा। मतलब जैसे कि सब कुछ आपको दिखाया जाएगा कि देखो भाई, यहाँ से गुजरोगे, इस पाथ से गुजरोगे तो पैसे तो बहुत रहेंगे लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इधर से गुजरोगे तो इमोशनल फुलफिलमेंट तो बहुत है लेकिन पहले इनिशियली पैसे कम रहेंगे, एक बहुत लंबी जर्नी चलेगी, उसके बाद फिर जाकर एक सक्सेस मिलेगा आपको। लेकिन ये आपका पैशन है, फुलफिलमेंट यहाँ पर बहुत रहेगी, भी आप चूज कर लो। मतलब ऐसी सिचुएशन मैं देख रही हूँ, ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो। जैसे कि लेना ही पड़ेगा, लेने जा रहे हो ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेना ही पड़ेगा आपको। जैसे कि शादी करने का डिसीजन, कोई कोई यहाँ पर शादी करने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा था आप लोगों में से किसी को कि हम शादी नहीं करेंगे जिंदगी में, और ये जो भी डिसीजन है जो काफी टाइम से आपने अपने पास रखा है, ये जो भी एडवाइस है, जो भी सोल्यूशन है, अपने प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है, ये काफी टाइम से आप पकड़ के रखे हो, काफी टाइम से आप इसके साथ जीते आ रहे हो। लेकिन अब जैसे कि अब इसको पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। अब इस लाइफ को जैसे कि पीछे छोड़ रहे हो, उस जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करते आ रहे थे, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ, उसको पीछे छोड़ के एक न्यू डिसीजन ले रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल शादी कभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, शादी को टूटते हुए देखा है, तो हम कभी शादी नहीं करेंगे, शादी पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। अभी एक ऐसा टाइम पीरियड आ रहा है जहां पर कंप्लीटली इस बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है एंड आप ये डिसीजन लेने वाले हो कि चलो हम शादी करेंगे। और आप अपने घर वालों को बताओगे कि शादी करनी है, या फिर कोई तो ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जिस पर्सन से मिलने के बाद कुछ ऐसा, ऑफकोर्स कुछ ऐसा होने वाला है, कोई ऐसा दरवाजा आपके लिए ओपन होने वाला है, जो कि मैंने बताया दरवाजे खुल जाएंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा दरवाजा ओपन होने वाला है जिस पर्टिकुलर दरवाजे के थ्रू आने वाले हैं ये पर्टिकुलर न्यू पर्सन, जिसको देखते हुए, जिनके साथ बात करने के बाद आपका ये डिसीजन कंप्लीटली बदलने वाला है कि भाई मैं शादी करूंगा या फिर मैं शादी करूंगी, अब आई एम रेडी नाउ, मुझे शादी करनी है।
ठीक है, किसी किसी के लिए ये डिवोर्स की डिसीजन हो सकती है। ठीक है, मतलब अब तक जैसे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप खींचते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर सा था कि छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ना सही नहीं होगा। ओके, लेकिन अब जैसे कि एक जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, जहां पर यू आर लाइक फीलिंग कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, या फिर मुझे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ के डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैं खुश नहीं हूं तो खुश नहीं हूं, यही रीजन होना चाहिए किसी को छोड़ने का। मतलब मैं इसको छोड़ दूंगी या फिर मैं इसको छोड़ दूंगा तो नेक्स्ट मैं अगर सारी जिंदगी अकेली रही तो, या फिर मेरी फिर से कभी सेकेंड मैरिज नहीं हुई तो, या फिर मुझे बुढ़ापे में कौन देखेगा, फिर ये सब कुछ सोच के छोड़ना इज काइंड ऑफ डील, काइंड ऑफ बिजनेस, ये आप सोचोगे। ठीक है, कि भाई मुझे मुझे यहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है तो आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस मैरिज। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ा डिसीजन है ये बेसिकली आप ले रहे हो, जाहिर सी बात है आपको ये दरवाजा दिखाया जा रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से कि आप ये भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप खुश नहीं हो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये भी आपके लिए रखा हो, ये भी पॉसिबिलिटी आपके लिए है। तो आप अगर मतलब किसी भी तरह का फोर्स यहाँ पर नहीं है, आप समझ रहे हो ना, किसी भी तरह का फोर्स, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो ना ये फोर्सफुली नहीं ले रहे हो, किसी भी तरह का फोर्स नहीं है यहाँ पर कि आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बट इट्स लाइक दैट कि आपको दिखाया जाएगा कि देखो भाई चेंज आने वाला है आपकी जिंदगी में। अब ये चेंज आपको किस तरह का चेंज चाहिए, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाएगी जहां पर आपको बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दिख जाएंगे। ठीक है, कि इस डोर के थ्रू जाऊं या फिर उस डोर के थ्रू जाऊं, या फिर अब तक मैं ये सोचता आ रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो ये डोर ऑलरेडी अभी भी अवेलेबल है, अगर मैं चाहूं तो इस डोर के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं। लेकिन अब जैसे कि ये डोर भी ओपन हो गया है कि मैं चाहूं तो शादी भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो पर्सन मिल गया है। ठीक है, मुझे वो फेथ दिख गई है मुझे अभी रिलेशनशिप में कि कभी कभी कुछ कुछ रिलेशनशिप चल भी सकती हैं ब्यूटीफुली, हैप्पीली। तो ये डोर भी अवेलेबल है, वो डोर भी अवेलेबल है, अभी मुझे चूज करना है और आप डिसीजन ले रहे हो। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिसीजन मुझे यहाँ पर लेते हुए आप दिख रहे हो। काफी टाइम से जैसे कि एक ही लाइफ, एक ही बिलीफ सिस्टम को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, अब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, पता है। और बेसिकली ये जो भी बिलीफ सिस्टम आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे, जो जिस भी चीज को लेकर, जो भी डिसीजन को लेकर आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे थे, वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो सही लग रहा था। अब वो सही नहीं लगेगा, क्योंकि आप में वो स्ट्रेंथ आ गया है कि आई हैव द स्ट्रेंथ टू चूज समथिंग एल्स। किसी किसी के लिए सेकंड मैरिज का डिसीजन भी हो सकता है, सेकंड मैरिज का डिसीजन हो सकता है। किसी किसी के लिए ये पढ़ाई का डिसीजन हो सकता है, लाइक जॉब छोड़ के फिर से मुझे पढ़ाई करनी है, या फिर करियर कंप्लीटली, करियर का जो फील्ड है वो कंप्लीटली चेंज करनी है, जो रोल है करियर रोल वो कंप्लीटली चेंज करनी है मुझे। ये बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो। ठीक है, मतलब अब तक सपोज आप जॉब करते आ रहे थे, ओके, अभी आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो कि हम जॉब छोड़ के स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। और नॉट ओनली आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, एक्शन ले रहे हो, कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आपको आप पर बिलीव हो रहा है बेसिकली। मतलब आप ना इस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आप खुद को बोल रहे हो कि किसी एक चीज में सक्सेसफुल बनना है या फिर सक्सेस को ट्रैक करना है, तो ये बहुत हद तक मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड आई हैव दैट फेथ, आई हैव दैट बिलीव कि मुझसे हो पाएगा। तो उस जुनून के साथ, उस विश्वास के साथ आप डिसीजन भी ले रहे हो, एक्शन भी ले रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। एंड नेक्स्ट, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, कि आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है एंड आप ले भी रहे हो, हालांकि पॉसिबिलिटीज रहेगा। ठीक है, लेकिन आप अवॉइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, रादर आपका एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल चेंज होने वाली है आप अब। ठीक है, कोई एक काइंड ऑफ रूटीन चेंज होने वाली है अब। ठीक है, जैसे कि अगर आप सोच नहीं पा रहे थे कि आपको इंडिया में रहना है, या फिर अब तक अगर आप बस यही सोच रहे थे कि हाँ मुझे इंडिया में रहकर ही पढ़ाई करनी है, इंडिया में रहकर ही व्हाट टू से जॉब करनी है, आने वाले दिनों में ये आप सोचोगे। किसी किसी के लिए ये 2025 हो सकता है, 2025 में आपका ये कंप्लीट बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि नहीं भाई, मुझे बाहर से भी बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं,
एंड आई कैन एक्चुअली थिंक अबाउट इट. मतलब मैंने कभी सोचा तो नहीं है, लेकिन अब जैसे कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे सोचना चाहिए. आई कैन थिंक अबाउट इट. आई कैन लाइक मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे विदेश जाना चाहिए, मुझे विदेश में जाकर मुझे सेटल होना चाहिए, विदेश में जाकर कुछ साल मुझे काम करने चाहिए, वहां से मुझे पैसे कमाने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मुझे ये अंदर से महसूस हो रहा है. ओके, सो ये ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आप देखोगे बेसिकली अपने लाइफ के लिए. ओके, ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव जो पॉसिबिलिटीज हैं वो दरवाजे भी आपके लिए ओपन हो रहा है. तो आपका डिसीजन, आपका जो लाइफस्टाइल रखने का जो एक जो माइंडसेट था वो चेंज हो रहा है अभी. ठीक है, वो डिसीजन चेंज हो रहा है अभी. एक बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो, एक बहुत बड़ा कदम, ब्रदर मैं ऐसे कहूंगी, नॉट ओनली डिसीजन, एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो, और डिसीजन लेने के बाद एक बहुत बड़ा कदम रखने जा रहे हो आप, जिससे आपकी जो कंप्लीट लाइफ है उसका जो मोड है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, बिल्कुल टेबल टर्न हो रही है यहां पर. जैसे कि आप अपने फ्यूचर को को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर को को क्रिएट कर रहे हो. यस, दैट्स द वर्ड, दैट शुड बी द स्टेटमेंट. वाओ, लेट्स सी. अब आपको क्या बोला जा रहा है अभी के लिए, क्या प्रिपरेशन आपको रखनी चाहिए. ये जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो भी कुछ होने वाला है नेक्स्ट, उसके लिए अभी से क्या प्रिपरेशन आपको करनी है. अर्थ मैजिक, ग्राउंडिंग एनर्जी. ग्राउंडिंग एनर्जी मतलब आप जो सपने देख रहे हो ना, पहले उसको रिकॉग्नाइज करो कि हम सपने क्या देख रहे हैं. ठीक है, लिमिट खुद को नहीं रखना है. एट द सेम टाइम आपको जमीन पर भी रहना है. मतलब आप सपने देखो, बट फिलहाल के लिए उस सपने को प्रैक्टिकलिटी में बदलने के लिए करना क्या है, या ये भी आप सोचो. मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सुकून चाहिए. फाइन. या फिर ऐसे मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत पैसे चाहिए, मुझे अमीर होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे और भी पैसे कमाने हैं. प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, लेकिन आप देखो कि आप प्रैक्टिकलिटी में क्या कर रहे हो. ये तो आपके दिमाग में है, ये तो आप सपने देख रहे हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स आप क्या ले सकते हो. ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिकल दरवाजे आपके लिए क्या अवेलेबल हैं. हाँ, दरवाजे अवेलेबल हैं कि मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं विदेश जा सकता हूँ, मैं अपना जो कारोबार है वो चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं जॉब छोड़ के, जो जहां पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही उसको पीछे छोड़ के हम बिजनेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी दिमाग में है. तो प्रैक्टिकल स्टेप्स आप क्या ले सकते हो वो आप देखो. आपको जो भी चाहिए उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स आप क्या ले सकते हो. आपको जो भी चाहिए, जो भी सपने आप देख रहे हो, उसके लिए आप क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए वो देखो. ठीक है, और किसी से मत पूछो, खुद डिसाइड करो. यू शुड डिसाइड फॉर योर सेल्फ. ठीक है, काइंडनेस एंड नर्चरिंग, खुद के तरफ नर्चरिंग रहो एंड काइंडनेस शो करो टुवर्ड्स योर सेल्फ. कहीं पर आप हार्श तो नहीं हो रहे हो लाइफ को लेकर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेड प्लांट को वाटर कर रहे हो. ठीक है, मतलब एक जो रिश्ता बहुत टाइम पहले खत्म हो गया है, ठीक है, उस रिश्ते को आप खींचते चले जा रहे हो. जस्ट एक डिसीजन अवे है, जस्ट एक डिसीजन आपको लेना है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते को पीछे छोड़ना है. ओके, या फिर मुझे डिवोर्स के थ्रू जाना है, लेकिन आप ये ले नहीं पा रही हो ये डिसीजन. तो इससे बेसिकली क्या प्रूव हो रहा है कि यू आर नॉट शोइंग दैट नरिशमेंट, दैट नर्चरिंग एनर्जी टुवर्ड्स योर सेल्फ. आप हार्श हो रहे हो. आपको पता है कि यू आर एवरी डे यू आर डीलिंग विद टॉक्सिसिटी, लेकिन फिर भी आप उसके तरफ कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो. ठीक है, तो ये प्रिपरेशन आपको रखनी है. ओके, ऑल्सो जैसे कि सपोज आप सिंगल मॉम हो, ठीक है, या फिर आप बहुत टाइम से आप सिंगल हो. ठीक है, लाइक आपकी शादी हो गई है, उसके बाद आप डिवोर्स के थ्रू आप गए हो, और फिर अभी सिंगल हो. ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा था कि कभी भी हम सेकंड मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है लोगों को देखते हुए, या फिर ऐसा अंदर से वो सेंसेशन फील हो रही है कि आपके सेंसेस आपको जैसे कि वो सिग्नल दे रही हैं कि यू शुड गेट मैरिड वंस अगेन. ठीक है, यू शुड, बिकॉज आपके लिए लव कहीं ना कहीं रखा हुआ है. यू शुड गिव इट अ चांस, अनदर चांस. तो डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ. ठीक है, बी काइंड, एक्सेप्ट करो, सुनो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, stand your ground. Yes,
आप जिस पर बिलीव करते हो, ठीक है, ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो सेंसेस आपको महसूस हो रही है, ठीक है, ये जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हो, लेने के बाद प्लीज मेक श्योर कि यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड। लोग बोल रहे हैं कुछ, ठीक है, या फिर लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, इसकी वजह से आप अपना डिसीजन चेंज करो, डोंट डू दैट। बिल्कुल भी ये मत किया करो। जो भी डिसीजन आप आने वाले दिनों में लेने वाले हो, नेक्स्ट जो लेने वाले हो डिसीजन, ठीक है, अगर ऑलरेडी आपको पता है, अंदर अंदर फील हो रहा है कि हाँ मुझे एक डिसीजन लेना है, मुझे एक डिसीजन लेना है, मुझे लाइफ को चेंज करने के लिए बस आई एम वन डिसीजन अवे, तो यस, टेक दैट डिसीजन, एंड डिसीजन लेने के बाद स्टैंड योर ओन ग्राउंड। डू नॉट चेंज योर डिसीजन फॉर एनी वन एल्स, ठीक है। इटर्नल लव, खुद को उतना प्यार शो करो, ओके। जो भी यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं, दरवाजे ओपन हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यू डिजर्व मोर, यू डिजर्व मोर लव, मोर सक्सेस, मोर फिनेंसेस, मोर प्रॉस्पेरिटी, मोर अबांडेंस, मोर हैप्पीनेस। इसके लिए इस वजह से ये दरवाजे ओपन हो रहे हैं। सो आप भी सेल्फ लव करो, सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, सेल्फ वैल्यू दो, सेल्फ को सेल्फ रेस्पेक्ट करो, तभी जाकर आपको पता चलेगा ना कि ये पर्टिकुलर कौन सा दरवाजा आपको चुनना चाहिए, या फिर कौन सा डिसीजन यहाँ पर लेना चाहिए, जो डिसीजन आप बहुत टाइम से ले नहीं पा रहे हो किसी डर की वजह से। कोई भी डर, कोई भी लोग, कोई भी एनर्जी सेल्फ लव से बड़ी नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो? सो राइट नाउ सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेगा रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।